गजा को लेकर ईरान इसराइल जंग की आशंका के बीच इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी और उसके इंस्पेक्टरों की एक टीम ईरान पहुंच गई है। आप सोच रहे होंगे कि ईरान ने तो IAEA को बैन कर रखा है अपने यहाँ, फिर इतने तनाव के बीच जांच करने वाले कैसे वहां पहुंच गए। ये दावा किया है संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी कमेटी यानी न्यूक्लियर वॉचडॉग करने वाली एजेंसी के प्रमुख ने। उनका कहना है कि उनके इंस्पेक्टरों की एक टीम ईरान वापस गई है। जून में 12 दिनों की जंग में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए इसराइली और अमेरिकी हमलों के बाद तेहरान पहुंचने वाली ये पहली जांच टीम है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने एक इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज को बताया, अब IAEA के इंस्पेक्टर की पहली टीम ईरान में वापस आ गई है और हम इसे फिर से शुरू करने वाले हैं। ग्रॉसी ने कहा, जब ईरान की बात आती है, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ कई न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं, कुछ पर हमला किया गया और कुछ पर नहीं, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ अपना काम फिर से शुरू करने के लिए किस तरह के व्यवहारिक तौर तरीकों को लागू किया जा सके। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसके पीछे ईरान की एजेंसियों का वो तजुर्बा या कड़वा अनुभव है जिसकी बुनियाद पर ईरान अब IAEA को भाव नहीं देता। ऐसा नहीं है कि ईरान ने IAEA को अपने यहाँ जांच करने का मौका नहीं दिया था। आरोप लगता है कि राफेल ग्रोसी इसराइल अमेरिका के लिए जासूसी करवा रहे थे ईरान में। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना वॉर क्राइम माना जाता है, लेकिन राफेल ग्रॉसी ने इसकी मजम्मत या निंदा तक नहीं की थी, जबकि वो एक जिम्मेदार तंजीम के डायरेक्टर जनरल हैं, जिसके चलते ईरान में उन्हें सजा देने तक पर बात हो रही थी। आपको बताते हैं कि ईरान का IAEA से भरोसा कैसे टूटा। मीडिया रिपोर्ट बताती है, दरअसल ईरान को कई सालों से शक था कि IAEA अमेरिका और इसराइल के लिए काम करता है। ईरान को लग रहा था कि IAEA ही इसराइल को ईरानी साइंटिस्टों के नाम, पहचान और लोकेशन मुहैया करवाता है। बाद में इसराइल उन ईरानी साइंटिस्टों को मार डालता मोसाद के जरिए। ऐसे में ईरान ने इस शक को यकीनी बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जानबूझकर IAEA के इंस्पेक्शन या जांच के वक्त में अपने कुछ ऐसे लोगों को तैनात किया जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं थे, यानी नकली साइंटिस्ट बनाए गए। IAEA की टीम से उन्हें मिलवाया गया न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहकर, और फिर देखा गया कि उन पर हमला हो रहा है कि नहीं। 6 या 8 माह में ईरान ने पाया कि बाकायदा इसराइल की एजेंसियों ने उन लोगों को निशाना बनाया जिन्हें ईरान ने डुप्लीकेट साइंटिस्ट बनाया था, यानी उन लोगों पर हमला हुआ था जो साइंटिस्ट थे ही नहीं। ईरान का आरोप है कि इससे साबित हो गया कि IAEA ही वो वाहिद रास्ता था जहां से इंफॉर्मेशन इसराइल को पहुंच रही थी। इतना ही नहीं, ईरान इसराइल जंग के दौरान फार्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमला और उस पर IAEA और उसके डायरेक्टर जनरल का रवैया, ये सभी बातें ईरान को चुभ गईं। इसके बाद ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आयोग IAEA के साथ सहयोग न करने का फैसला किया था। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने IAEA के साथ सहयोग को रद्द करने वाले कानून पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन फिलहाल IAEA के चीफ का दावा है कि हमारी टीम ईरान में है। अपने आप में ये बात चौंकाने वाली है। अब इसमें ईरान की क्या प्रतिक्रिया आती है, देखना दिलचस्प होगा। ईरान ने आतंक के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करते हुए एक बार फिर से अमेरिका और इसराइल को आंतरिक चोट पहुंचाई है। 27 अगस्त 2025 को ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दक्षिण पूर्वी सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में 3 सटीक ऑपरेशनों में 13 आतंकियों को मार गिराया और कई अन्य गिरफ्तार किए गए। ये आतंकी कथित तौर पर इसराइली समर्थित थे और उनके पास से अमेरिकी निर्मित आधुनिक हथियार भी पाए गए, जो इसे अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए एक झटके के तौर पर दिखाते हैं। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में चल रहे विद्रोहों और आतंकी हमलों के बावजूद ईरानी सुरक्षा एजेंसियों की यह जीत एक महत्वपूर्ण सफलता है, जो क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक आश्वासन के तौर पर देखी जा रही है। इस जीत ने ईरान को अमेरिका और इसराइल गठजोड़ द्वारा चलाए जा रहे अप्रत्यक्ष अभियान में निर्णायक बढ़त भी दिलाई है। इस कार्रवाई के बाद ईरान की सेना और सुरक्षा बलों में एक नई आत्मविश्वास जगी है और उन्होंने स्पष्ट संदेश भी दिया है कि वे अपने देश और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं।
यह उनके जीत के जश्न जैसा है, जिसमें देश की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित की गई। यह शुरुआत अमेरिका और इसराइल को झटका देने वाली ईरान की सफलता को भव्य रूप से भी चिन्हित करती है। ईरान ने आतंक के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करते हुए एक बार फिर से अमेरिका और इसराइल को आंतरिक चोट पहुंचाई। ईरान ने जिन आतंकियों को पकड़ा है वे कथित तौर पर इसराइल समर्थित थे और उनके कब्जे से अमेरिकी निर्मित अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए, जो इस कार्रवाई को क्षेत्र में अमेरिका और इसराइल गठजोड़ के लिए एक झटका है। इस ऑपरेशन ने स्पष्ट कर दिया कि ईरान अपने सीमांत क्षेत्रों में आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी विदेशी ताकत को अपने क्षेत्रीय सुरक्षा प्रयासों में बाधा डालने की अनुमति नहीं देगा। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए साबित कर दिया कि वे अपने देश और क्षेत्र की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं कर सकते। यह जीत न केवल ईरान की संप्रभुता की रक्षा का प्रतीक मानी जा सकती है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकियों के खिलाफ उसकी अडिग प्रतिबद्धता का भी एक तरीके से सबूत है। अमेरिका और इसराइल के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है कि ईरान अपने घर और सीमा की पूर्ण रक्षा करेगा और आतंकियों के खिलाफ हर प्रयास को कहीं न कहीं वो नकार देगा। गौरतलब है कि ईरान और इसराइल के बीच 13 दिनों तक चले युद्ध में ईरान ने अमेरिका और इसराइल दोनों के खिलाफ अपना लोहा मनवाया, जिसमें अमेरिका और इसराइल को झटका लगा तब जब ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए। इन हमलों में जहां इसराइल को आंतरिक चोट पहुंची, तो वहीं अमेरिका को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष तौर पर सीधी चेतावनी भी मिली। हालांकि अब आतंकियों के खिलाफ की गई ईरान की इस कार्रवाई से कहीं न कहीं एक नया मैसेज इन दोनों देशों के लिए है कि ईरान अपनी सुरक्षा हर कीमत पर करता रहेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। इसराइल को छोड़ने की मूड में नहीं दिखने वाले हूती राजधानी सना पर हुए अटैक का बदला ले चुके हैं। इसराइल ने बीते दिनों ही हूतियों के कमांडरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन हमले में यमन के आम लोगों की मौत हुई। इसके बदले में एक और सुबह इसराइल की हवा में सायरनों की गूंज सुनाई दी। यमन के हूती आंदोलन ने एक बार फिर इसराइल को सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया। एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्होंने जोरदार चेतावनी भी दी, हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बार मिसाइल को इस्राएली डिफेंस सिस्टम ने भले ही हवा में रोकने का दावा किया हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि पूरे यरूशलेम, तेल अवीव और वेस्ट बैंक में दहशत फैल चुकी थी। इसराइल की लोहे की गुंबद वाली प्रणाली को चुनौती मिल चुकी थी और हूती आंदोलन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अब केवल यमन की सीमा तक सीमित नहीं रहने वाली। लेकिन इस हमले के पीछे महज सैन्य मकसद नहीं था, यह एक बदला था, एक जवाब। हाल ही में जब इसराइल ने सना में बर्बर हवाई हमले किए, तो उसकी गूंज केवल यमन में नहीं, पूरे मुस्लिम जगत में सुनी गई। इसराइल जेट विमानों ने हिजाज और असर पावर प्लांट्स, एक तेल डिपो और राष्ट्रपति भवन के पास का मिलिट्री कंपाउंड को निशाना बनाया। नागरिक इलाकों में दहशत फैली, 10 से ज्यादा मौतें हुई और 100 से अधिक घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। सना की सड़कों पर गूंजते नारे, शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहा। इस बाबत हूती प्रवक्ता याहसारी ने कहा, जब तक गजा जल रहा है, जब तक हमारे बच्चों पर बम बरस रहे हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। इसराइल की आक्रामकता का जवाब अब सीमाओं से परे जाएगा। हूती विद्रोहियों ने पहली बार क्लस्टर बम मिसाइल का इस्तेमाल भी किया था, एक तकनीकी छलांग जिसने सैन्य संतुलन को हिला दिया। इसराइल दावा कर रहा है कि उसने रोक लिया, लेकिन मलबा गिनाटॉन नाम के कस्बे में गिरा और कई लोगों के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के निशान मिले। सवाल यह नहीं कि मिसाइल रोकी गई या नहीं, सवाल यह है कि अब इसराइल की सीमाएं सुरक्षित नहीं रही। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज की गूंजती चेतावनियां, हर हमले का 10 गुना जवाब मिलेगा, अब सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नारों की तरह लगने लगे, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि हर हवाई हमले के बाद हूती मिसाइलें और तेज और सटीक होकर लौटती हैं। सना पर हुए हमलों के बाद की तस्वीरें बता रही हैं, बिजली के ग्रिड तबाह हो चुके हैं, अस्पतालों की बिजली गुल है और एक कप पूरे देश की रोजमर्रा की जिंदगी को मलबे में बदल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद हूती आंदोलन का संकल्प डगमगाया नहीं। यमन की जनता अब केवल रक्षा नहीं कर रही, बल्कि इसराइल की सैन्य रणनीति को तोड़ने की तैयारी में है, और वो तैयारी अब महज घोषणाओं में नहीं, तेल अवीव की रातों में गूंजती सायरनों में साफ तौर पर सुनाई देने लगी। 27 अगस्त का हमला इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब लड़ाई का रुख बदल चुका है।
अब यह केवल इसराइल और गाजा के बीच नहीं, बल्कि यमन की पहाड़ियों से निकलती मिसाइलों की लड़ाई है, जो जुल्म के हर प्रतीक को चुनौती दे रही है। हूती आंदोलन ने साबित कर दिया